जय महाकाल। सिंह राशि वालों, वीडियो में जानेंगे कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना, जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिससे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना आपके लिए उन्नति की राह खोलने वाला महीना साबित होगा। परम पवित्र देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में पूरे महीने विराजमान रहकर आपको अनुभव प्रदान करेंगे। जुलाई के महीने में आप आवश्यक निर्णय लेंगे और आवश्यक कार्य भी करेंगे जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल बनेगी। यानी पूर्व में जो गलतियां हुई हैं उन्हें आप समय रहते संभाल लेंगे जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी छवि बहुत ही अच्छी बनेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में ही वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे जो आपको काम के प्रति बहुत ही जुनूनी बनाएंगे। इससे आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहकर बड़े बड़े निर्णय लेंगे। काम को किस तरीके से व्यवस्थित करते हुए विस्तार दिया जाए, बढ़ाया जाए, आपका सारा ध्यान इसी पर ही रहेगा। इससे आपका व्यापार धीरे धीरे सुचारू रूप से वृद्धि की राह पर आगे बढ़ेगा और व्यापार में उन्नति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो सरकारी क्षेत्र से संबंधित है तो फिर कहना ही क्या, यानी आपको बहुत ही अधिक फायदा होगा। तो कार्यक्षेत्र और व्यापार के नजरिए से इस महीने को देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ठीक ठाक रहने की संभावना है, फिर भी राहु महाराज के पूरे महीने अष्टम भाव में और केतु महाराज के पूरे महीने द्वितीय भाव में बने रहने से भोज्य सामग्री से संबंधित शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपके भोजन में असंतुलन और पौष्टिकता की कमी तथा बासी और बाहर का जंक फूड खाना आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित भी कर सकता है। इसलिए आपको इन समस्याओं से बचने का पूरा प्रयास करना है। इस महीने आपको अपनी कमर में दर्द का एहसास भी हो सकता है, इसलिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि कोई बड़ी समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। अपने खान पान में विशेष बदलाव अवश्य ही लेकर आएं। यदि आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे और कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहेंगे जैसे योग, मेडिटेशन और व्यायाम करते रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जुलाई के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने खान पान का खासा ध्यान रखना है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत इस महीने आपके लिए खर्च और आपकी आमदनी दोनों को ही बढ़ाएगी, यानी आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी और खर्चों में भी वृद्धि होगी। महीने की शुरुआत में बुध महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। विशेष तौर पर आप आमदनी का कुछ हिस्सा खर्च करेंगे और आपके व्यवसाय में भी खर्चे होंगे। लेकिन सूर्य महाराज और शुक्र महाराज एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करने वाले हैं। राहु महाराज की उपस्थिति अष्टम भाव में आपके साथ अचानक से धन प्राप्ति के योग बना सकती है, यानी राहु महाराज आपको अचानक ही धन की प्राप्ति करवा सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे आपको इस धन का निवेश कहीं पर भी नहीं करना है, नहीं तो इस धन की पूरी हानि आपको हो जाएगी और भविष्य में आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यदि आपके पास धन आता है तो जल्दबाजी ना दिखाएं और बहुत ही संयम के साथ फैसला लें और सभी पक्षों के बारे में जानकारी अवश्य ही हासिल करें, नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। वहीं जहां राहु महाराज आपकी आमदनी को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे जिससे आपके खर्चों में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन 19 जुलाई को बुध महाराज भी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, इससे खर्चे काफी हद तक नियंत्रण में रहेंगे। इस प्रकार कहा जाए तो ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। आर्थिक तौर पर आपको सावधानी रखनी होगी कि कहीं कोई ज्यादा बड़ा खर्चा आप ऐसा न कर लें जिससे आपको भविष्य में पछताना पड़े। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। जुलाई मासिक राशि फल 2024 के अनुसार यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो ये महीने की शुरुआत आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत खूबसूरत पलों का तोहफा आपको देने जा रही है। जी हाँ, शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी
जो कि आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ज़्यादा सुखद समाचार रहने वाला है। आप और आपके प्रियतम के बीच सब कुछ रोमांच से भरा रहेगा। आप अपने चारों ओर अजीब सी खुशी का अनुभव भी करेंगे, जो आपके जीवन साथी की वजह से ही आपको महसूस होगी। सूर्य महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन वह प्यार ही क्या जिसमें छोटी मोटी कहासुनी ना हो। इससे आप लोगों का प्यार और अधिक बढ़ेगा। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब 12 जुलाई को मंगल महाराज दशम भाव में बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो वे आपके प्रेम जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकते हैं। बेवजह की चिंताएं और बेवजह की कहासुनी आपको परेशान कर सकती है। इस सब से निकलने के लिए आपको अपने प्रियतम से बातचीत करनी होगी और एक दूसरे के साथ बैठकर समझकर इस बात को हल करना होगा। यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना होगा और इसमें आ रही समस्याओं को समय रहते ही दूर करना होगा, क्योंकि जुलाई के महीने में विवाहित जातकों के बीच में थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है। परंतु यदि आप प्रयास करते हैं अपनी ओर से तो आपका रिश्ता धीरे धीरे सुधर जाएगा और आप लोगों के तनाव के बीच में कमी भी आ जाएगी। यानी आप लोगों के लिए घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से पूरे प्रयास करते रहें। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर मिला जुला रहने की संभावना है। जी हाँ, चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जो पारिवारिक संपत्ति को बढ़ाने के संकेत देते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीदने में भी सफल हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फलदायक रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगी। ऐसे में आपको परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी माता और पिता परिवार के हित में कोई बड़ा निर्णय इस महीने ले सकते हैं। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार को लेकर कुछ खर्च भी आ सकते हैं। 19 जुलाई को बुध महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और परिवार के लोगों का सहयोग आपके पक्ष को मोड़ने में लगाएंगे। 19 जुलाई को बुध महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और परिवार के लोगों का सहयोग आपके पक्ष में होने लगेगा। इससे आपको भी बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव होगा। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जुलाई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता देती हूँ। प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी है, उन्हें पीला चंदन अर्पित करना है। भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करने के बाद उसी पीले चंदन से अपने मस्तक पर तिलक लगाना है। ब्राह्मणों और विद्यार्थियों की यथासंभव मदद करनी है और बृहस्पतिवार के दिन उन्हें कोई पठन पाठन की सामग्री भेंट करनी है। यदि ये उपाय अपनाते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।